कुमार को चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में जाना था। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण में मौजूद रहने का न्योता कबूल किया था, लेकिन आज नीतीश कुमार ने अचानक शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला कर लिया। अब नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। विपक्ष का दावा है कि मंत्रिमंडल में मांग के हिसाब से जगह नहीं मिलने से नीतीश कुमार नाराज हैं। तो नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि तबीयत खराब होने के कारण नीतीश शपथ ग्रहण में नहीं जा पाए। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे? क्या अहम मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज हैं? क्या किंग मेकर नीतीश कुमार करेंगे बड़ा खेल? एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई है। इसकी वजह आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर 7 जून की है, जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। दूसरी तस्वीर 9 जून की है, जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। जेडीयू के 2 सांसदों को मोदी की कैबिनेट में जगह मिली। तीसरी तस्वीर 12 जून की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह, चिराग पासवान हैं, अनुप्रिया पटेल है। एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। सवाल यही है कि आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला किया। शपथ ग्रहण में नीतीश नहीं पहुंचे, बस फिर क्या था? दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज हो गई। नीतीश क्यों नहीं पहुंचे? सबसे पहले सुनिए जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया। नीतीश कुमार अचानक से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं सर, कुछ दिक्कत? अब जी तो वही बता पाएंगे। हम लोग चूंकि हमारे नेता है, मैं हर बात में पूछूंगा नहीं। हो सकता है शहद का मामला हो, वो तो बात वही बताएंगे ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। सभी प्रोग्राम बनता बिगड़ता रहता, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं। ओके। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने यही बताया कि उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। मतलब नीतीश के मन में क्या है, ये उनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता। जब यही सवाल बीजेपी से पूछा गया तो यही जवाब आया कि ऑल इज वेल, इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं। देखिए, वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में सीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर जेडीयू के, दोनों नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने के सवाल पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि एनडीए में खेल शुरू हो गया है। क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। नीतीश जी जितना तामझाम से समर्थन में जाकर के भाषण दिए थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिहार को मिलने वाला, लेकिन जो बिहार को मिला वो सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और जनता के भलाई के लिए कोई ऐसा विभाग नहीं दिया गया है जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो सके। तेजस्वी जी सब कुछ समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है, और स्वार्थ वाला गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। और जो विचारों पर आधारित गठबंधन होता है, उसी के संदर्भ में उनका वक्तव्य है कि विचार वाले लोग आज न कल हमारे साथ रहेंगे। कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। तो क्या विपक्ष के दावे में दम है? क्या नीतीश कुमार मंत्रियों की संख्या और बंटवारे में मिले मंत्रालय को लेकर खुश नहीं है? इसे आप यूं समझिए, मंत्रिमंडल में जगह और मंत्रालय को लेकर जेडीयू नेताओं की तरफ से 3 मंत्री और अहम मंत्रालय की डिमांड रखी गई थी, लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 2 मंत्री पद आए।
ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया और जैसी डिमांड जेडीयू के नेताओं की तरफ से की गई थी वैसा मंत्रालय नहीं मिला। तो क्या यही है नीतीश की नाराजगी की वजह? कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए? देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बेसिकली हम लोग विलेज ओरिएंटेड पार्टीज हैं। बिहार के विभाजन के बाद जो दुर्गति बिहार की हुई थी और लालू जी के समय की बैड गवर्नेंस, उसको लेकर वहाँ की इकोनॉमी खराब थी, उसको पटरी पे लाने का हमने प्रयास किया। लेकिन विभाजन के बाद वहाँ का ढांचा चरमरा गया, सभी संसाधन चले गए झारखंड में। तो हम लंबे समय से लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहां पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाए। 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ और 12 जून को नीतीश एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। नीतीश के नहीं जाने के फैसले को टाइमलाइन पर रखें तो 9 जून से 12 जून के बीच एनडीए के साथियों के बीच मंत्री और मंत्रालय का बंटवारा हुआ। तो क्या विपक्ष की तरफ से जिस धुएं की बात कही गई वो सच है? तो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। नीतीश नाराज हैं या फिर वजह कुछ और है, तस्वीर साफ नहीं। लेकिन सियासी गलियारे में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण तक नीतीश कुमार की पोस्टरिंग यही रही कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण से दूरी के पीछे नाराजगी नहीं बल्कि कोई और वजह है? इसे कहते हैं किस्मत, इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। बिहार में लोकसभा की 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर बने तो एनडीए में उनकी कुर्सी मोदी के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। आप देख सकते हैं कि मोदी के ठीक बगल में किंग मेकर नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू हैं और फिर किंग मेकर नंबर 2 नीतीश कुमार हैं। पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जब मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तो सबसे ज्यादा कैमरा भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ ही गया। और जब नीतीश कुमार ने सेंट्रल हॉल में खड़े होकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया तो हर किसी ने उनका भाषण बेहद ध्यान से सुना। बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था,
लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और ये देखिए कैसे हंसी हंसी में नीतीश कुमार ने इशारों इशारों में बिहार के विशेष राज्य वाली बात को भी रख दिया और उन्होंने पीएम मोदी को ये भी बताया कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है और इंडिया गठबंधन वाले यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। ये सब बिना मतलब का बात बोल करेंगे। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये दो बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये दो बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। अब देखिए ना, कहां तो इस लोकसभा चुनाव में नीतीश के बारे में कहा जा रहा था कि वो 0 हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात फिर से साबित हो गई है कि जब भी लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने वाला है, नीतीश कुमार और ज्यादा ताकत के साथ सामने आते हैं। इस बार लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। अब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और जेडीयू की 12 सीटों ने बीजेपी को झुका दिया है। जी हाँ, 2025 में बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम बनाने का दावा करने वाले सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। इस बार एनडीए की कुल 15 पार्टियों के 293 सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन इसमें 16 टीडीपी और 12 जेडीयू के सांसदों को मिलाकर यानी 28 सांसद पूरे एनडीए पर भारी दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले इसी बात पर खुशियां मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के आज के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है। चंद्रबाबू नायडू को नीतीश ने सीएम बनने की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री नायडू जी के नेतृत्व में आंध्र के विकास को और गति मिलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने मोहन मांझी को भी बधाई देते हुए लिखा है, श्री मोहन चरण मांझी जी को ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री मांझी जी के नेतृत्व में ओडिशा के विकास को और गति मिलेगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो एनडीए में बेहद अहम भूमिका में है, अपने 12 सांसदों के साथ उनकी ओर से ट्वीट करके दोनों को ही यहां पर बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बधाई दे दी है, लेकिन आपको बताते चले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी की ओर से तंज कसा जा रहा है ये कहते हुए कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, इसी वजह से नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे साथ है, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है। सबसे पहले रोहित, आपका ही रुख करते हुए, अब सवाल कई है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं गए शपथ ग्रहण में? हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बधाई जरूर दे दी, लेकिन वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? चित्रा, देखिए आखिरकार शाम में ट्वीट करके उन्होंने आंध्र के नए मुख्यमंत्री और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री को बधाई तो दे दी है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक जो उन्होंने पटना से लेकर दिल्ली तक धड़कनें बढ़ा के रखी है, उसका क्या? नीतीश कुमार का देखिए ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स करने का जो ये स्टाइल है कि जिस गठबंधन में रहते हैं उसको जो है डरा कर रखते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी को थोड़ा सा डरा कर रखते हैं, कहीं नीतीश कुमार छोड़ के न चले जाएं। आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडी भी उनसे घबरा कर रहती है कि कहीं वापस वो बीजेपी में न चले जाएं। तो आज जो हुआ है वो जाहिर सी बात है सवाल खड़े करता है कि 2-3 दिन पहले तक उसी चंद्रबाबू नायडू के साथ राष्ट्रपति भवन में नीतीश कुमार बैठ के शपथ ग्रहण में कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आखिर 2-3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि आज वो आंध्र प्रदेश नहीं जा पाए? अब जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि आज शपथ ग्रहण बहुत सुबह था, 11 बजे के आसपास ही था, तो वहां पहुंचने में उनको देरी हो रही थी, यानी समय नहीं था, नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने जाना ही कैंसिल कर दिया।
लेकिन उसके बावजूद ये कहें तो उड़ीसा भी नहीं गए। अब उड़ीसा में तो शाम में 4 बजे के आसपास मुझे लगता है शपथ ग्रहण हुआ, वहां भी जाहिर सी बात है उनको न्योता दिया गया होगा, लेकिन वहां भी वो नहीं पहुंचे हैं। तो ये नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, जहां रहो तो उस गठबंधन के साथी को थोड़ा सा डरा कर रखो। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 2 मंत्री बनाए हैं क्या उससे नाखुश हैं, और मंत्री चाहते थे बनाए, या फिर जो विभागों का बंटवारा हुआ है उससे लेकर नाखुश हैं। लेकिन जो भी हो, किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार तो जरूर है चित्रा, जैसा कि हम बता रहे थे, और ऐसा आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है जब नीतीश कुमार एनडीए के जो खासकर बीजेपी को कहे तो बीजेपी की धड़कनें जो है वो बढ़ाकर रख सकते हैं अपने। और यही नीतीश कुमार की खूबी है जो उनको बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। जहां रहते हैं वहां के लिए भी मुश्किल, और दूसरी तरफ वाले भी बिल्कुल देखते रहते हैं कि भैया कब पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। लेकिन सीधे हिमांशु आपका रुख करते हुए, अब नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की खबरें गर्म हो चली हैं। एनडीए में इस वक्त मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, किस तरह की जानकारी, क्या बीजेपी की बेचैनी वास्तव में बढ़ाकर रखी है नीतीश कुमार ने? देखिए, मुझे जो जानकारी है जो रोहित करे उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि शाम को 7 बजे के करीब जो है वो नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके जो है उनको मुख्यमंत्री पद के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और बधाई भी दी हैं। ये बात खुद मुझे जेडीयू के बड़े नेताओं से जो है वो पता चली है चित्रा। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियली तौर पर जो है वो बधाई और उनको शुभकामनाएं जो है वो दे दी गई हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार की एक पॉलिटिक्स है, वो कब किधर पलट जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन नीतीश कुमार के जो साथ में जो उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं और हमारे साथ नए लोग जो है वो जुड़ जाते हैं, हम तो जहां हैं वहीं रहते हैं। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार के लिए ये सही माना जाता है कि कभी वो आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से एनडीए जो है एकजुट इस वक्त नजर आ रहा है। जो अलग अलग आवाजें जो हैं, चाहे वो शिंदे ग्रुप से आई हो या अजीत पवार गुट से, उनमें अब जो है अगर आप देखेंगे तो थम सी गई हैं। वो आवाज अब वैसी नहीं आ रही है जैसे प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम चाहते थे कैबिनेट मिले लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया, स्वतंत्र प्रभार का मंत्रालय दिया जा रहा है, तो मैं कैसे बन सकता हूं क्योंकि मैं केंद्र सरकार में जो है केंद्रीय मंत्री रहा हूं। दूसरी तरफ अगर एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से देखें तो उनके जो चीफ विप थे उन्होंने कहा कि हमारे को कैबिनेट रैंक दिया जाना चाहिए था। अगर जितिन राम मांझी को कैबिनेट दिया जा सकता है, चिराग को कैबिनेट दिया जा सकता है, तो हमारी पार्टी को भी कैबिनेट मिलना चाहिए। अब उस तरीके की आवाजें जो है एनडीए में नहीं उठेंगी जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि सबसे बात की गई है, सबको भरोसा दिया गया है कि समय आने पर सबको जो है एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स सच में वो एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसको लेकर समय समय पर कयास भी लगाए जाते हैं और वो कई बार कयास जो है बिल्कुल सटीक भी बैठ जाते हैं। आप देखिए कि वो 14 जनवरी तक जो है वो लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं, वो दही चूड़ा खाते हैं और उसके बाद जो है वो पलटी मार देते हैं और दूसरी कुल मिलाकर हिमांशु ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं, बाकी सारे सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हिमांशु, आपका, रोहित आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में और ज्यादा जानकारी जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की आगे की पॉलिटिक्स क्या किस रूप में बढ़ेगी, आगे वो क्या करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।